ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 में पहुंचने का क्वालिफिकेशन अब इस बात पर निर्भर करता है कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मुकाबले में रिजल्ट क्या आता है। अगर जिम्बाब्वे की टीम मुकाबला जीतती है तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी सीधे सुपर 8 के लिए, भारत वाले ग्रुप में आ जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो जाएगी। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद कर रहा है कि आयरलैंड जो है वो हरा दे जिम्बाब्वे को, ताकि जिम्बाब्वे जो है उन्हीं अंक पर पड़े रहें जिस पर वो हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास ये मौका होगा कि वो ओमान को हरा करके अपना नेट रन रेट इतना बेहतर कर लें कि वहां पर वो पहुंच जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इस बात का इल्म हो चुका है कि जब श्रीलंका ने उनको पीट दिया तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जब श्रीलंका का मुकाबला होगा तो वहां पर जिम्बाब्वे को भी श्रीलंका की टीम हरा सकती है। ऐसे में जो आयरलैंड एक ऐसी टीम बनी हुई है जो अगर जिम्बाब्वे को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट जो होगा वो जो और जिम्बाब्वे का भी नेट रन रेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद फिर जब श्रीलंका की टीम हराएगी तो वो नेट रन रेट और नीचे जाएगा। और ऐसे केस में 4 अंक जिम्बाब्वे के पास रहेंगे और 2 अंक ऑस्ट्रेलिया के पास में हैं। उस केस में ऑस्ट्रेलिया ओमान को जैसे ही मारेगा, बड़े अंतर से अगर हराता है, तो उसका नेट रन रेट जो है वो जिम्बाब्वे से ऊपर जाने का एक चांस बनेगा और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा गिरते पड़ते। लेकिन इसमें ये उम्मीद है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस बात की उम्मीद करेगा कि आयरलैंड भी हरा दे और श्रीलंका भी हरा दे। लेकिन उसके पहले श्रीलंका से पहले आयरलैंड और जिम्बाब्वे के मैच में जिम्बाब्वे ये चाहेगा कि वो आयरलैंड को हरा दे और हरा करके जो है वो पूरा का पूरा जो है एक तरीके से समीकरण बदल दे और खुद को क्वालिफाई कर ले। जैसे ही जिम्बाब्वे जीतेगा वैसे ही वो क्वालिफाई कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। लेकिन चूंकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड वाले मुकाबले में बारिश हो रही है, अब बारिश की वजह से बारिश इतनी तेज है कि टॉस भी टाइम पर नहीं हो पाया है। ऐसे में सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या होगा अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तब इसका कितना असर पड़ेगा क्वालिफिकेशन पे। तो मैं आपको सीधा क्लियर कट बता दूं कि अगर जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मुकाबला रद्द हो जाता है तो इसके लिए कोई रिजर्व डे तो है नहीं, तो आपको अंक बांटने पड़ेंगे, यानी दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया जाएगा। अब दोनों टीमों को अगर एक एक अंक आप देते हैं तो 3 अंक हो जाएंगे आयरलैंड के पास में और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 5 अंक हो जाएगा जिम्बाब्वे के पास में। अब यहां पर ये सवाल उठता है कि जिम्बाब्वे का अगर 5 अंक हो जाता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया भी 5 अंक करने के लायक है? तो ऑस्ट्रेलिया का बचा हुआ है सिर्फ एक मुकाबला ओमान से। ऑस्ट्रेलिया तभी रेस में है जब जिम्बाब्वे दोनों मैच हारे। लेकिन अगर जिम्बाब्वे एक भी मैच में रद्द हो जाता है, अगर बारिश की वजह से रद्द होता है, तो उसको 1 अंक यानी वो 5 अंक हो जाएगा। तब बात नेट रन रेट पर रहेगी नहीं और ऑस्ट्रेलिया फिर भी बाहर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ओमान को हरा भी दे, चाहे जितने ही बड़े अंतर से रहे, मिलेगा तो 2 ही अंक और 2 अंक पहुंचाएगा ऑस्ट्रेलिया को 4 अंकों पर। और जिम्बाब्वे का ये मैच रद्द होता है तो उसके पास ऑलरेडी 5 अंक हो जाएंगे, तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि जो मुकाबला जो है इस वक्त जिम्बाब्वे और आयरलैंड में होना है, अगर वो रिजल्ट आता है और जिम्बाब्वे जीतती है तो भी वो क्वालिफाई करेगी, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। अगर वो मैच रद्द हो जाता है बारिश की वजह से तो 1 अंक के साथ जिम्बाब्वे 5 अंक लेकर क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए और वो उस ग्रुप में जाएगा जहां पर भारत, वेस्ट इंडीज और उसके अलावा अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीमें पहले से मौजूद रहेंगी और जिम्बाब्वे वहां पर पहुंच जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को अपना बोरिया बिस्तर श्रीलंका से समेट करके वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए लौट जाना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करना चाहिए या आपको लगता है कि क्या वो डिजर्विंग टीम लग रही है आपको कि क्वालिफाई करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह से क्रिकेट वो खेल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन नहीं ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि उनसे बेहतर क्रिकेट तो जिम्बाब्वे ने खेला है। आप लोग कैसे देखते हैं इस रन रेट की लड़ाई को, पॉइंट्स टेबल की लड़ाई को? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।